गुड इवनिंग। चलिए ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 में हम करने वाले हैं 26 से लेकर 50 तक। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए पहला है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। अगर मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे ही क्यों? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये जो है बेनिफिशियल है मैनेजमेंट के लिए भी और साथ ही साथ एम्प्लॉइज के लिए भी। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर अप्लाइज टू लोअर स्टाफ पीपल ओनली। देखिए डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो है ना, ये रैंक नहीं देखता है आप लोअर रैंक पे है या फिर कौन से रैंक पे है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स ये सब पे अप्लाई होगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स है ही नहीं, रेस्पॉन्स में कमी है, तो क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? क्या वहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 28 आपका फॉल्स हो गया। 29 मोरल, यहाँ पे ना ई हो जाएगा, ठीक है, ई लगा लीजिएगा आप। मोरल कैन बी मेजर्ड। अब क्या है, मोरल को भी हम मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे इसके मेथड हैं मोरल को मेजर करने के लिए, तो मोरल कैन बी मेजर्ड, ये आपका ट्रू है 29 का। नेक्स्ट है जॉब इवेल्युएशन इज द फंक्शन ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट। पर्सोनल डिपार्टमेंट क्या करता है? जॉब इवेल्युएशन का काम ये करता है। जॉब इवेल्युएशन इज द फंक्शन ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट, ये आपका ट्रू हो गया। परफॉर्मेंस अप्रेजल evaluates performance of the organization, performance of the employees not the organization, ये 31, ये ना लग रहा है कि रिपीट है, फॉल्स हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट है आपका देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग, ये भी आपका फॉल्स है। मेरिट रेटिंग जो है वो अलग है और जॉब इवेल्युएशन जो है वो आपका अलग है, ये फॉल्स। ठीक है। 33 इंटरव्यू एज अ मेथड इज यूज्ड इन रिक्रूटमेंट। इंटरव्यू आप कहां पे करेंगे? रिक्रूटमेंट में करेंगे या फिर सिलेक्शन में करेंगे? इंटरव्यू तो हम सिलेक्शन में करते हैं, ये बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट में यूज करते हैं, तो गलत बोल रहा है, फॉल्स हो जाएगा 33 का फॉल्स। नेक्स्ट है मेडिएशन इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में मध्यस्थता होती है, ट्रू है। सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बारे में आपने पढ़ा था, सिलेक्शन जो है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सिलेक्शन में हम छांटने की प्रक्रिया करते हैं, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यही अगर पूछे आपसे रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस है। 35 का क्या हो जाएगा? फॉल्स। सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेज आर नेचुरल इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बातें सही है, कहते नहीं है जहां पे दो बर्तन रखा हुआ होगा तो फिर वहां पे खटपट होगा ही। अब ग्रीवेंसेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कितने बड़ी क्वेश्चन रहेगा, फॉल्स। जॉब एनालिसिस इज यूज्ड इन ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर एंड प्रमोशन में जॉब एनालिसिस का हम यूज करते हैं, यानी कि कौन से स्किल के बंदे की रिक्वायरमेंट है, कौन सी कैपेबिलिटीज चाहिए या फिर आपका नॉलेज कितना होना चाहिए, ये सब जॉब एनालिसिस में करते हैं। इसका यूज जो है ट्रांसफर और प्रमोशन में किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट डन बाय मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ये आपके मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है, ये बोल रहे नॉट डन बाय मैनेजमेंट, फॉल्स। मैन पावर प्लानिंग इज नॉट स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मैन पावर प्लानिंग जो है उसमें उसके स्टेप में नहीं आता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और मैन पावर प्लानिंग जो है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है, रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो है इसके स्टेप्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 40 का हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज नॉट मैनेजरियल फंक्शन ऑफ एचआरएम। अब मैनेजरियल फंक्शन जो है उसमें आप क्या पढ़ते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब पढ़ते हैं, ये बोल रहा है नॉट मैनेजरियल फंक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ देखिए एक्टिव सोर्स, एक्टिव सोर्स जो होता है ना प्रोडक्शन का, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो लेबर होता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है? उसको हम बोलते हैं पैसिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्टिव सोर्स नहीं है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछे ह्यूमन रिसोर्स इज एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 HR प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, मैन पावर प्लानिंग करता है। एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ सिलेक्शन मेथड। एडवर्टीजमेंट आप कहां पर करेंगे? रिक्रूटमेंट में करेंगे या फिर सिलेक्शन में करेंगे? एडवर्टीजमेंट कहां करेंगे? रिक्रूटमेंट में करेंगे। ये बोल रहा है एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ सिलेक्शन मेथड। बात तो ये सही बोल रहा है, सिलेक्शन का मेथड नहीं है एडवर्टीजमेंट, किसका मेथड है? रिक्रूटमेंट का है, ठीक है।
आगे, प्रमोशन एंड ट्रांसफर इज नॉट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रमोशन एंड ट्रांसफर जो है ये इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है? इंटरनल है। यहां पे बोला जा रहा है नॉट इंटरनल सोर्स, ये जो है इंटरनल सोर्स है, ये है नॉट इंटरनल सोर्स, तो स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है 45 का, ठीक है। नेक्स्ट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट मेथड ऑफ ट्रेड यूनियन। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये ट्रेड यूनियन का मेथड नहीं है। देखिए, ट्रेड यूनियन का जो मेन काम है ये आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है, यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट मेथड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। काउंसलिंग इज अ वन वे प्रोसेस। काउंसलिंग जो है ये वन वे, जब भी काउंसलिंग होता है तो इसमें इंटरेक्शन होता है दो पार्टी का, ये बोल रहे हैं वन वे प्रोसेस है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये जो है आपका टू वे प्रोसेस है, क्योंकि वन वे रहेगा तो फिर इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, इंटरेक्शन होगा नहीं तो फिर काउंसलिंग किस बात की है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब क्या होगा, ये रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है? रिक्रूटमेंट जो है ये आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो वो निगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है एचआरडी। एचआरडी का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हाँ, एचआरडी का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है एचआरडी मींस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर यहाँ पर होता ना एचआरडी मींस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो आपका सही होता, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है ओजेटी। ओजेटी आपने पढ़ा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टैंड्स फॉर ऑन द जॉब टेक्नोलॉजी। अगर यहाँ पे ट्रेनिंग होता तो सही होता, यहाँ पे लिखा हुआ आपका टेक्नोलॉजी, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओजेटी स्टैंड्स फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नॉट ऑन द जॉब टेक्नोलॉजी। इसी के साथ आपका 1 से लेकर 50 तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।